क्विक कॉमर्स इंडिया में बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है और प्लेटफॉर्म्स लाइक ब्लिंकिट, ज़ेप्टो और स्विगी, इंस्टामार्ट आज के D2C ब्रांड्स के लिए मेजर ग्रोथ चैनल्स बन चुके हैं। लेकिन जब बात ज़ेप्टो की आती है तो प्लेटफॉर्म की ग्रोथ जर्नी और बिजनेस ऑपरेटिंग मॉडल दोनों काफी अलग और इंटरेस्टिंग है। ज़ेप्टो सिर्फ एक क्विक कॉमर्स ऐप या क्विक कॉमर्स मार्केटप्लेस नहीं है। इट हैज बिकम इंडियाज वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट कंज्यूमर इंटरनेट कंपनीज, especially with all the conversations around its IPO and the kind of scale it is building in the quick commerce space for the modern day D2C brands. काफी ब्रांड जो बाकी ई-कॉमर्स और क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे लाइव हैं या ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि हर प्लेटफॉर्म पे वही सेम प्लेबुक फॉलो करती है। लिस्ट करो, ऐड चलाओ, तो ग्रोथ आ जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिस इज द बिगेस्ट डिल्यूजन फॉर D2C ब्रांड्स इन 2026। एवरी प्लेटफॉर्म हैज देयर ओन ग्रोथ प्लेबुक। ज़ेप्टो का मॉडल ऑपरेशनली टाइट है। प्लेटफॉर्म का डार्क स्टोर कवरेज नेटवर्क अलग तरीके से काम करता है और यहाँ का एड्स डैशबोर्ड और विजिबिलिटी सिस्टम की दोनों अपनी नुआंसेस हैं, जो कि समझ ना आए तो बजट वेस्ट होता है और ग्रोथ रुक जाती है। इस वीडियो में हम ज़ेप्टो के पूरे इकोसिस्टम को ब्रेक डाउन करेंगे। वील टॉक अबाउट हाउ ज़ेप्टोज बिजनेस मॉडल इज डिफरेंट फ्रॉम ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट। नंबर 1, प्रोडक्ट लिस्टिंग्स कैसे होती है। नंबर 2, इन्वेंट्री कैसे मैनेज होती है। नंबर 3, पीओ कैसे रेस करते हैं। नंबर 4, एड्स कैसे मैनेज करते हैं एंड एक्सेट्रा। और ब्रांड्स को प्लेटफॉर्म पर स्केल करने के लिए कौन से ऑपरेशनल मेट्रिक्स ट्रैक करने चाहिए। वील ऑल्सो टॉक अबाउट द मेट्रिक्स जो ज़ेप्टो पर ब्रांड की हेल्थ डिसाइड करते हैं, जैसे कि फिल रेट, DOH, SQ लेवल वेलोसिटी, ऑर्गेनिक वर्सेस पेड शेयर, एड रोएस, टोटल रोएस, NPD। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू द डिटेल वॉक थ्रू ऑफ ज़ेप्टो। होप यू एंजॉय द लर्निंग सेशन हियर। थैंक यू। ये आ जाता है एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन जब हम बात करते हैं ज़ेप्टो की, विच इज़ टॉप सेलिंग, बॉटम सेलिंग, न्यू प्रोडक्ट्स। ये इतना इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि जब आप एड स्पेंड्स करते हो तो आपको एक आइडिया लगता है कि यार वो जो प्रोडक्ट जो मेरे न्यू प्रोडक्ट्स थे वो टॉप सेलिंग में आए कि नहीं आए, या फिर जब आपने बॉटम सेलिंग प्रोडक्ट्स को पिक किया एंड फिर आप ये इस डेटा पे फिर से आते हो इन ऑर्डर टू चेक, एंड ये टोटल सेल्स का डेटा है। दिस इज नॉट, आई वुड से, ये जो डेटा आ रहा है GMV का, क्वांटिटी सोल्ड, व्यू टू एक्शन कन्वर्जन, एक्शन टू ऑर्डर कन्वर्जन, percentage of times an SKU is clicked or on added to cart after viewing it, and percentage of time an SKU is purchased after clicking on it or adding it onto the cart. तो बॉटम सेलिंग पे जब मैंने देखा कि यार ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये कम सेल हो रहे हैं, मैं इसको और पुश करता हूँ नाउ टू सी कि यार वो टॉप सेलिंग में शिफ्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो ये डेटा आपको प्रॉपर डैशबोर्ड में ही दिख जाता है, विच आर माई न्यू प्रोडक्ट्स, विच आर माई बॉटम सेलिंग एंड विच आर माई टॉप सेलिंग। तो टॉप सेलिंग पे जो मेरी एड स्पेंड्स हैं वो मेरी प्रॉपर मेंटेन रहनी चाहिए। आई नीड टू प्रॉपरली ट्रैक कि ये जो मेरे टॉप 5 प्रोडक्ट्स हैं कहीं ये नीचे बॉटम सेलिंग में तो नहीं जा रहे। सो दिस टाइल बिकम्स इम्पॉर्टेंट एंड यहाँ पे फिर ऑल प्रोडक्ट्स का भी डेटा आता है। दिस इज अगेन छोटा सेक्शन है बट इम्पॉर्टेंट है। इफ यू आर रनिंग एड्स, इफ यू आर मार्केटिंग, इफ यू आर टेकिंग केयर ऑफ ग्रोथ एज वेल, तो यू नीड टू ट्रैक इट रेगुलरली कि एज पर योर एफर्ट्स आपके प्रोडक्ट उसमें टॉप सेलिंग में मूव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अगेन ये लॉग्ड है, which is Zepto Atom, एवरेज ऑर्डर वैल्यू आपकी वर्सेस द कंपेटिटर्स वर्सेस इन द कैटेगरी क्या ऑफर कर रही है, एंड ये अगेन आप क्या ऑफर्स प्रोवाइड कर रहे हो। सेकेंड आ जाते हैं मार्केट शेयर पे, वो भी लॉग्ड है। यहाँ पे अगेन आपका क्या मार्केट शेयर है पूरी कैटेगरी है, सब कैटेगरी पे। ठीक है, एंड ये लॉग्ड है तो मैं इस पर ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूँगा। एंड दिस इज़ द डॉक which I was talking about of Zepto Atom, which you will find it in the description of the video below. तो यहाँ पे लाइव मॉनिटर आपको मिलता है, लाइव डेटा, विच इज़ ब्लिंकिट में तो लाइव डेटा आई थिंक उतना क्लियरली नहीं आता है, आई थिंक क्लोज टू आता ही नहीं है। ज़ेप्टो में भी आता है बट नॉट दैट रेलेवेंट। तो यहाँ पे आपको लाइव डैशबोर्ड मिलता है विच इज़ रिफ्रेश्ड एवरी मिनट। आपको कस्टमर की जर्नी मिलती है, इंप्रेशन, कन्वर्जन, यूनिट सोल्ड। फिर सेल्स एनालिटिक्स का आपको पार्ट मिलता है, SKU लेवल पे, प्रोडक्ट परफॉर्मेंस पे, एवरेज ऑर्डर वैल्यू पे। ठीक है, फिर आपको यूज़ केसेस मिलते हैं, आइडेंटिफाई और टॉप सेलिंग SKUs एट द सिटी लेवल। ठीक है, विच बिकम्स अगेन इंपॉर्टेंट एट द एंड। अगेन मार्केट शेयर, इसमें कुछ और चीज़ें हैं जो आई थिंक गुड टू हैव है, बट स्टिल आई थिंक पहले फ्री में हुआ करती थी, बट देन दे एडेड इनटू ज़ेप्टो एटम। आप इसको अमेज़न पाई से कंपेयर कर सकते हो। लाइक अमेज़न पाई जस्ट लाइक अ ब्रह्मास्त्र फॉर इंडियन सेलर्स, एंड जो कि अमेज़न फ्री में प्रोवाइड करता है, बट यू गेट द एक्सेस ऑफ अमेज़न पाई क्लोजर टू व्हेन यू आर डूइंग अ सर्टेन नंबर ऑफ रेवेन्यू और सर्टेन नंबर ऑफ एड स्पेंड्स, गेट GMV और ऑर्डर्स एट द सब कैटेगरी और सब कैटेगरी वाइज, नो योर कस्टमर। ये थोड़ा कंज्यूमर बिहेवियर अंडरस्टैंड करने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या उनकी बिहेवियरल टारगेटिंग है, रिपीट बायज है, वन टाइम है, स्विच कर रहे हैं किसी चीज़ में। जियो इंसाइट्स आपको मिलती हैं कि सिटी लेवल पे आपकी क्या परफॉर्मेंस है, कहाँ पे परफॉर्मेंस ऊपर जा रही है, कहाँ पे डिप कर रही है, किसी सिटी लेवल
लेवल पे डिप कर रही है तो आपके लिए उनके लिए टेलर्ड प्रमोशन, आपने डिस्काउंटिंग उनके लिए प्रॉपर कर दी। क्या मार्केट शेयर है, कहाँ डिप हो रहा है, कहाँ अप हो रहा है। ऑल्दो इस तरह के अब टूल्स आ गए हैं मार्केट में, आई वोंट नेम देम, देयर आर ऑलरेडी टूल्स अवेलेबल इन द मार्केट विच आर थर्ड पार्टी टूल्स, जो आप इन प्लेटफॉर्म से इंटीग्रेट कर देते हो, तो ये सारी चीज़ें जो ज़ेप्टो एटम दे रहा है वो आई थिंक आपको वहाँ से भी प्रोवाइड हो जाती है। पर्सोना क्लासिफिकेशन, इट्स मोर ऑफ अबाउट योर कंज्यूमर्स एज वेल। जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, क्या एज है आपके कंज्यूमर की, कहाँ से वो ऑर्डर कर रहा है, मेल है फीमेल है, कब कब ऑर्डर कर रहा है, क्या उसका डाइटरी प्रेफरेंस है, क्या उसका सिटी टाइप है, और वो क्या क्या चीज़ें परचेज कर रहा है। ठीक है, सो दिस विल अगेन कम इनटू दैट। ये रही आपकी जियो इनसाइट्स जो मैंने आपको उस पेज में दिखाया। स्टॉक व्यू पता लगता है ऑन ऑपरेशनल लेवल, जो आई थिंक becomes again important at the end, but again ये पेड प्लेटफॉर्म है तो मैं इस पर ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूँगा। एंड लेट्स मूव टू द एड्स प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आप अपनी कैंपेन्स एंड ऑल वो सब क्रिएट कर सकते हो। तो जेप्टो में 3 तरह की कैंपेन्स हैं, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, स्पॉन्सर्ड ब्रांड एंड स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले। यहाँ पे आई कवर नाउ 3 थिंग्स, वन इज द कैंपेन मैनेजमेंट, सेकंड इज एनालिटिक्स एंड थर्ड इज एड एलिवेट। तो ये इनका डैशबोर्ड है बेसिक सा, कैंपेन लेवल पे इनका दिखता है क्या डेली बजट है, एवरेज ऐड पोजीशन क्या है, जो भी आपने अंदर कीवर्ड्स ऐड कर रखे हैं, क्या एसओवी है, ऑर्डर्स क्या है लास्ट डेज में, एंड कैंपेन एंड टाइम क्या है एवरेज। इसके हिसाब से आप देख सकते हो कि आपको क्या एक्शंस लेने हो क्या नहीं लेने। सीपीसी, स्पेंड, इंप्रेशंस, क्लिक्स, ROAS, स्टार्ट डेट, एंड ये सिमिलर टू अमेजोन है। ठीक है, तो इट बिकम्स ईजियर फॉर यू इफ़ यू अंडरस्टैंड अमेजोन एड्स, तो आपको जेप्टो एड्स बहुत जल्दी समझ आ जाएगा, क्योंकि काफ़ी तरह का नॉमेनक्लेचर और काफ़ी जो टारगेटिंग ऑप्शंस हैं वो अमेजोन एड्स से काफ़ी सिमिलर है। तो जैसे आपने यहाँ क्रिएट कैंपेन पे क्लिक किया, यहाँ पे 3 ऑप्शंस आ जाते हैं अगेन, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, स्पॉन्सर्ड ब्रांड एंड स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट अलाउज यू टू प्रमोट योर प्रोडक्ट्स टू हाई इंटेंट शॉपर्स विद इन सर्च रिजल्ट्स एंड प्रोडक्ट लिस्टिंग, अल्टीमेटली बूस्टिंग सेल्स। बेस्ट यूज केस, आपको ऑर्डर्स चाहिए, प्राइसिंग टाइप सीपीसी, टच पॉइंट, सर्च प्लेस +3। Sponsored brand gives you more control over the promotion of your brand at pre-decided slots and bids. Grow fast, make your brand known. बेस्ट केस अगर आपको एसओवी अपना बढ़ाना है तो विच इज शेयर ऑफ वॉइस। टच पॉइंट्स इसके मेजरली सर्च पेज है। प्राइसिंग टाइप इज सीपीएम विच इज कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन, जो कि जैसा ब्लिंकिट में है। Sponsored display strategically places rich media ads throughout the shopping journey to promote and build awareness of your ad. Best use case again brand recall, जो कि Amazon में भी है, which is again sponsored display usually used to do retargeting and all, क्योंकि यहाँ पे भी थोड़ा similar है। Pricing type is again CPM। इसके टच पॉइंट्स आई थिंक काफ़ी हैं, विच इज़ होम पेज +3। तो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट के अंदर जाते हैं, विच इज़ स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, एंड सेकंड इज स्वैप एंड सेव। स्वैप एंड सेव रीसेंट आया है इनका, शोकेस प्रोडक्ट एट द कार्ट पेज टू हाई इंटेंट शॉपर्स। स्वैप एंड सेव को आप ऐसे समझो जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोका कोला का कैन ऐड किया 40 रुपीज़ का, बट उस टाइम पेप्सी डिस्काउंट चला रहा है एंड पेप्सी के कैन का प्राइस है 35। तो अगर पेप्सी ने वो ऐड चला रखी है स्वैप एंड सेव की, तो ऐड टू कार्ट में ऑप्शन आएगा कि आप कोका कोला को हटा के आप पेप्सी ऐड कर दो, बिकॉज दैट इज सेविंग यू 5 रुपीज़। तो वो है स्वैप एंड सेव। ये भी इनका फीचर आई थिंक टुवर्ड्स द सेकेंड हाफ ऑफ 2025 आया था। नॉट दैट प्रिटी मच आई थिंक एक्सेप्टेड इन द मार्केट, लोग बात कम करते हैं इसके बारे में, रोएस एंड ऑल कम आता है, बट आई थिंक इट इज़ मोर फॉर ब्रांड्स जहाँ पे कॉस्टिंग बहुत मैटर करती है। आई थिंक बहुत कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है उस कैटेगरी में, एंड इट्स मोर ऑफ आई थिंक यहाँ पे सिर्फ प्राइसिंग का रोल है, आई थिंक एट द एंड नथिंग एल्स। तो ये है स्वैप एंड सेव। Position your product as a cost-effective alternative, showcase better value for money, make your product as premium or organic. No more। यहाँ पे एक वीडियो भी चलता है, which is I think which explains introducing swap and save। ठीक है, you can see it। आपने ये 2 प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं यहाँ पे, वहाँ पे आप देखो वो 364 का है सेम क्वांटिटी, वहाँ पे आपने उससे स्वैप कर लिया। तो आई थिंक ये ब्रांड के लिए विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। यहाँ पे देखिए आप 195 का था 148 में कर लिया। तो दिस इज व्हाट इज स्वैप एंड सेव। या तो यहाँ पे आपने कैंपेन नेम कुछ भी सेट कर लिया, ROID आप खाली रख सकते हो, नॉट नेसेसरी नीडेड। स्मार्ट स्वैप, मैनुअल स्वैप, अगेन आप चाहते हो कि जेप्टो इस चीज़ को कंट्रोल करे, तो जेप्टो अपने हिसाब से कंट्रोल करेगा। आपको यहाँ बस एक प्रोडक्ट ऐड करना है, आपने कोई भी प्रोडक्ट ऐड किया, या फिर मैनुअली आप चाहते हो कि मैं इसको स्वैप कराना चाहता हूँ। एंड स्वैप एंड सेव में भी आप कैसा चाहते हो, यहाँ पे भी 3 ऑप्शंस हैं। पोजीशन योर प्रोडक्ट एज अ मोर अफोर्डेबल ऑल्टरनेटिव, क्या है कि मेरा प्रोडक्ट सस्ता है, कोका कोला 40 का है, पेप्सी अभी 35 रुपए का मिल रहा है, स्वैप एंड गेट बेटर वैल्यू, या फिर इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। टाटा संपन्न इज सेलिंग almonds at 300 for 500 grams. Some other brand like maybe Happilo is selling
300 एट 700 ग्राम्स, तो वहाँ पे मैं वैल्यू बेटर दे रहा हूँ, ठीक है। सो आप एंड गो प्रीमियम और ऑर्गेनिक, पोजिशन योर प्रोडक्ट एज अ प्रीमियम और ऑर्गेनिक अपग्रेड। तो यहाँ पे आपको एक प्रीमियम का टैग मिल जाएगा। कोई XYZ ब्रांड परचेज कर रहा था एट 250 रुपीज़ फॉर एनीथिंग, 100 ग्राम परचेज कर रहा था, वहाँ पे उसने देखा टाटा संपन्न है विच इज़ एट 300 फॉर 100 ग्राम्स, तो वहाँ पे वो पोजिशनिंग प्रीमियम हो गई। तो आप वो चूज़ कर सकते हो कि आपको क्या वहाँ पे चूज़ करना है। यहाँ पे आपने प्रोडक्ट ऐड कर दिया, सिटीज़ आपको सेलेक्ट करनी है कि आपको कौन सी सिटीज़ में टारगेट करना है। दिस विल एब्सोल्युटली डिपेंड करेगा कि आपकी कौन सी सिटीज़ में कितनी इन्वेंट्री है। यहाँ पे आपको बजट सेट करना है, लाइफ टाइम बजट। यस, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। तो जैसे मैंने 1000 टाइम बजट सेट कर दिया एंड बेस बिड वैल्यू मैंने सेट कर दी 50, बट ये नहीं हो सकता। बेस बिड शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3000, ये एक डिसएडवांटेज है स्वैप एंड सेव रन करने का। तो अगर आप इसको 3000 भी करते हो तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि आपका लाइफ टाइम बजट कम है। तो आपको मिनिमम ये कैंपेन 3000 की चलानी है एंड शुड बी लेस देन इक्वल टू लाइफ टाइम बजट आपको 3100 का रखना पड़ेगा। एंड क्योंकि बिड इंक्रीज नहीं हो सकती, नाउ इट विल बी लाइक ओकेश, ठीक है। तो आपको ये इसके मल्टीपल्स में रखना पड़ेगा। नंबर ऑफ डेज इनटू बेस बिड शुड बी लेस देन इक्वल टू, ठीक है, 3000 ये सेट हो गया। एंड तो ये इस तरह से है यहाँ पे। एंड यूटीपी टारगेट प्रमोशन एड्स, इसके बारे में मैं एसपी में भी आके बात करूँगा। एंड ये यूजुअली होता क्या है कि आपके जो रिपीटेबल कस्टमर्स हैं, आप उनको रीटारगेटिंग कर सकते हो, डिस्काउंट दे सकते हो। मे बी लाइक जिन्होंने ऑलरेडी मेरे को परचेज कर रखा है, ये सेक्शन अलग है डिस्काउंट ग्रुप्स का, ये भी आप सिटी लेवल पे कर सकते हो। यू कैन जस्ट सिलेक्ट एनी सिटी, फॉर एग्जांपल अमृतसर, और यहाँ पे आपको अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है। एंड यहाँ पे आप अपना डिस्काउंटिंग डिसाइड कर सकते हो कि आपको जो रिसेंट जो कस्टमर्स हैं आपके, जिनको आप रीटारगेटिंग करना चाहते हो, उनको यू वांट टू गिव सम डिस्काउंट इधर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज और इधर इन टर्म्स ऑफ INR। मैंने 50 रुपए का डिस्काउंट उनको दे दिया, ठीक है। आप एक चीज़ और कर सकते हो कि रीटारगेटिंग किसी ने 60 दिन में खरीदा है या कॉम्पिटिटर में टारगेट किया, तो कॉम्पिटिटर पेज पे टारगेट होगा, वहाँ पे हमको डिस्काउंट शो होगा। एंड दिस इज वे हाउ यू कैन डू दिस यूजर टारगेटेड प्रमोशंस विद एड्स, व्हिच इज अगेन ऑप्शनल। सेट अप यूजर टारगेटेड प्रमोशंस अलोंग विद योर एड कैंपेन्स। अब आ जाता है स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट पे। कैंपेन नेम, ROID, डेली बजट मे बी शायद आपने 500 रखा, स्टार्ट डेट, यूजर टारगेटिंग, ऑल सिटीज, सिलेक्टेड सिटीज, प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट कर लिया कोई भी एक, वो अगेन आपके ऊपर है, मल्टी प्रोडक्ट आपको करना है या फिर यू वांट टू गो विद सिंगल प्रोडक्ट इन इट, ठीक है। नाउ ये अमेजोन की तरह है, यहाँ पे अगेन दो ऑप्शंस हैं, ऑटोमेटिक टारगेटिंग है या फिर मैनुअल टारगेटिंग है। तो यहाँ पे अगेन ये स्ट्रैटेजी ब्रांड स्ट्रैटेजी पे डिपेंड करता है। आई विल से कि ये बहुत कैटेगरी टू कैटेगरी, ब्रांड टू ब्रांड, प्राइसिंग टू प्राइसिंग बहुत डिपेंड करता है कि आपको पूरा कंट्रोल अपने हाथ में चाहिए या फिर यू वांट टू गो विद मैनुअल एज वेल। इन अमेजोन आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप ऑटोमेटिक टारगेटिंग जरूर करो, बट Zepto पे आई विल से यू शुड बी मोर डिपेंडेंट ऑन मैनुअल टारगेटिंग so that you have better control. And Zepto थोड़ा वैसा प्लेटफॉर्म है, they'll try their best to spend as much as possible. Amazon भी है, ऐसा नहीं है कि Amazon वहाँ पे नहीं है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने ऑटोमेटिक सेलेक्ट किया तो यहाँ पे वो बिडिंग स्ट्रैटेजी आप अपडेट नहीं कर सकते हो। बिड्स विल बी एडजस्टेड डायनेमिकली व्हाइल कीपिंग एवरेज क्लोज टू योर सेट बिड। तो ये अगेन यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं वेरी सिमिलर टू Amazon। यूजर टारगेट प्रमोशंस तो सेम है चाहे कोई भी कैंपेन टाइप हो। तो इसको ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। इन्वेंट्री बेस्ड टॉप ऑफ सर्च, जो हम Amazon में देखते हैं कि मेरी एड को सर्च के टॉप पे दिखाने के लिए मैं कितना ज़्यादा स्पेंड करने के लिए रेडी हूँ। फॉर एग्जाम्पल 30 है, तो मेरी 10 रुपए की बिड थी, वो अब 13 रुपए हो जाएगी क्योंकि मैंने एड अपनी टॉप ऑफ सर्च पे दिखानी है। प्रीमियम यूजर्स, अब प्रीमियम यूजर्स जेप्टो डिसाइड ऐसे करता है जो थोड़ा महंगा खरीदते हैं या फिर जिनका जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है वो ज़्यादा है। एंड तो इस हिसाब से जेप्टो डिसाइड्स ऑन देयर ऑडियंस टाइप कि हु आर द प्रीमियम यूजर्स फॉर देम, ईदर ऑन देयर सब कैटेगरी और ऑन टू द इंटायर प्लेटफॉर्म। तो उनके लिए मे बी लाइक अगर मेरा प्रोडक्ट प्रीमियम है तो मैं उनके लिए एक्स्ट्रा स्पेंड करूंगा, अदरवाइज मैं नहीं करूँ। नाउ बिकम अनदर इंपॉर्टेंट थिंग कि यार डे पार्टिंग मेरे को करनी है। आई एम लाइक कि मेरे को ऐड ये सिर्फ सैटरडे संडे चलानी है एंड टाइम स्लॉट भी मैं सेलेक्ट करूंगा, या तो मैंने सारे दिन सेलेक्ट कर लिया है, सैटरडे संडे मैं सारे दिन इस पे ऐड चलाऊंगा विच यू कैन सी। एंड इन दिन पे मेरे जो बिड्स होंगे ये थोड़े ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो यहाँ से यू नीड टू सी कि डे पार्टिंग जो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करी है विच बिकम्स इम्पॉर्टेंट कि यार सैटरडे संडे जो मैंने सिलेक्ट कर रखा है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको क्लियर भी करता हूँ, या तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया विच इज़ अगेन 12 to 1, ये हो गया सैटरडे। तो इस एक टाइम पे ऐड तो ये सारे टाइम चलेगी, इस एक टाइम पे सैटरडे को रात में 12 से 1 मैं अपना बिड मल्टीप्लायर इंक्रीज कर सकता हूँ, ठीक है, विच इज़ लाइक 10%।
या फिर तो मैं इसको क्लियर रखूँगा कि मेरे को इसमें ऐसी डे पार्टिंग कुछ नहीं करनी है, रिव्यू एंड लॉन्च एंड ये मेरी ऐड लॉन्च हो जाएगी। सो ये है एक इसकी ऑटोमैटिक ऐड। अब मैनुअल पे आ जाते हैं, कैटेगरी बेस, कीवर्ड बेस, बाकी सारी चीज़ें तो सेम है नीचे, डे पार्टिंग, ऑडियंस टाइप। कैटेगरी में बिडिंग स्ट्रैटेजी फिक्स रहती है, विच स्टे द सेम थ्रू आउट द कैंपेन विदाउट एनी एडजस्टमेंट। एंड यहाँ पे आपको ये सेट करना है 8 से 10, आप इसको 10 भी सेट कर सकते हो, 9 भी सेट कर सकते हो। मूविंग टू कीवर्ड टारगेटिंग, अगेन यहाँ पे अमेज़न की तरह एग्जैक्ट, फ्रेज एंड ब्रॉड, यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो कि आपको कौन सा कैंपेन टाइप यहाँ पे चलाना है। एंड फॉर एग्जांपल आपने एग्जैक्ट चूज़ किया, यहाँ पे कीवर्ड भी शो करता है, आपकी जो भी प्रोडक्ट आपने ऊपर ऐड कर रखे हैं उस हिसाब से ये कीवर्ड शो करता है। बिडिंग स्ट्रैटेजी अगेन फिक्स्ड है यहाँ पे। एंड नीचे अगेन वो चीज़ें सेम है, विच इज़ अगेन टॉप ऑफ सर्च, प्रीमियम यूजर्स, डेज आपको सिलेक्ट करने हैं, विच इज़ अबाउट डे पार्टिंग अगर आपको किसी स्पेसिफिक में करनी है। ये उनके लिए काम आता है जैसे ब्रेकफास्ट रिलेटेड आइटम्स, कि मेरे को मॉर्निंग की विंडो में ही ऐड चलानी है। फॉर एग्जांपल आपने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है, आपने ये सिलेक्ट कर लिया और आपने ये सारे ऑप्शन से एक बार देख लिए कि 8 टू 9, 9 टू 10 या 7 टू 8, कि हर कोई 9 बजे ना ऑफिस निकल जाता है, तो मे बी आई विल पिक दिस टाइम विच इज़ बिटवीन, या फिर मैं 6 बजे से 9 बजे तक ऐड चलाऊँगा सुबह। एंड इन ऑर्डर टू सी कि यार यहाँ पे मेरी परफॉर्मेंस बेटर आ रही है कि नहीं आ रही है, बेटे मल्टीप्लायर भी मैं ज़्यादा कर दूंगा इस एक टाइम पे जो भी मैंने ऊपर सेट कर रखा है। तो इस डे पार्टिंग पे आई विल हैड अप टू लाइक 20% जो है वो मेरा इंक्रीमेंट होगा बिड्स का इस एक टाइम दौरान। ये वेरी करता है कि परफॉर्मेंस बेटर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर आपका बहुत जेनरिक प्रोडक्ट है, फॉर एग्जाम्पल ड्राई फ्रूट्स एंड ऑल, उसकी कोई टाइम विंडो नहीं है, ठीक है, यूजली यार जिसके पास जब खत्म होगा वो परचेज करेगा। एंड वो शाम को भी परचेज़ कर सकता है, रात में भी कर सकता है, वो सुबह भी कर सकता है, ठीक है? अगर वर्किंग पीपल हैं, तो शायद आफ्टरनून में उतना नहीं अवेलेबल होगा वो, एंड दे माइट नॉट ऑर्डर इन द ऑफिस, दे माइट ऑर्डर एट द होम एज़ वेल, और दे माइट हैव समवन इन द होम एंड दे माइट ऑर्डर फॉर समवन इन देयर होम इवन इन द आफ्टरनून एज़ वेल। तो अगर बहुत जेनरिक है, देन ये वेरी करेगा। अदरवाइज़ अगर प्रोडक्ट ही किसी टाइम से रिलेटेड है, ब्रेकफ़ास्ट रिलेटेड है, सेक्सुअल वेलनेस से रिलेटेड हैं, तो वो रात में ज़्यादा चल सकते हैं। सो अगेन यू नीड टू सी कंज्यूमर बिहेवियर प्रेफ़रेंस के हिसाब से कि मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं, यूजिंग एज़ अ कॉमन सेंस, या कोई सर्वे किया या बाकी प्लेटफ़ॉर्म से आपको वेबसाइट एंड ऑल से डेटा दिया, तो वहाँ पे आपको पता लगा कि कस्टमर एक्चुअल में परचेज़ कब करता है। ये वही कस्टमर तो कॉमर्स पे भी आ रहा है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कस्टमर कोई अलग नहीं, जो कस्टमर रील स्क्रॉल कर रहा है, वही कस्टमर आज क्विक कॉमर्स में बाय भी कर रहा है। यहाँ पे आपने कीवर्ड सेलेक्ट कर लिए, एग्जैक्ट, फ्रेज़ या ब्रॉड, तो यहाँ पे आपने कुछ भी एक चीज़ चूज़ कर ली। एंड अगेन अमेज़न की तरह अगर आप तीनों कीवर्ड टाइप चूज़ कर रहे हो, डोंट ऐड ऑल ऑफ देम इन अ सिंगल कैंपेन, चूज़ सेपरेट कैंपेन्स, वन फॉर एग्जैक्ट, वन फॉर फ्रेज़ एंड वन फॉर ब्रॉड। एग्जैक्ट एंड फ्रेज़ बेटर परफॉर्म करेगी, बट ब्रॉड आपकी ज़्यादा स्पेंड करेगी। अगर कैंपेन्स आपकी ज़्यादा स्पेंड नहीं कर रही हैं, तो यू माइट स्विच टू ब्रॉड, बट ब्रॉड में आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, विच इज़ बिकम्स अटरली इंपॉर्टेंट, इज़ लाइक एडिंग नेगेटिव कीवर्ड्स। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा प्रोडक्ट है आलमंड्स, मेरा प्रोडक्ट है, ठीक है, एंड बट मैं ब्रांड नेम्स को यहाँ पे मैं नेगेटिव में ऐड करूँगा। आई माइट ऐड हैप्पिलो, आई माइट ऐड आई थिंक आलमंड्स हैं, ब्रॉड है, तो शायद वो वॉलनट में भी जाके स्पेंड हो सकता है, ठीक है। सोक में मैं नहीं ऐड करूँगा, मतलब सोक आलमंड्स और तो से। तो आई नीड टू डिसाइड कि कौन से कीवर्ड्स हैं जो मेरे को नेगेटिव में ऐड करने की, वहाँ पे आई डोंट नीड टू शो माय ऐड। एंड यहाँ पे वो एग्जैक्ट रहता है, तो जैसे ही आप ऐड कीवर्ड्स करोगे ये नेगेटिव में ऐड हो जाएंगे, एंड आपकी जो ऐड है वो इन कीवर्ड्स पे नहीं दिखेगी। तो यहाँ से यू नीड टू सी अगेन बाइफर्केशन वैसा ही होता है। इसकी जो ऐड स्ट्रैटेजी है ज़ेप्टो की ज़्यादा एक्सटेंसिव बनती है, क्योंकि इनके ऐड कैंपेन्स वैसे हैं। ब्लिंकिट पे आई थिंक एवरीथिंग इज अबाउट प्रोडक्ट बूस्टर। अगेन यहाँ पे भी एसेंट टारगेटिंग आप यहाँ नहीं कर सकते हो। कैटेगरी में कहा, जैसे यहाँ पे कैटेगरी का ऑप्शन आया, ब्लिंकिट में भी आता है कैटेगरी का ऑप्शन, बट ब्लिंकिट में जो कैटेगरी है वो बहुत ब्रॉड है। यहाँ पे जो आपकी कैटेगरी है वो पूरी सब कैटेगरी रिलेटेड है। तो अगेन कैटेगरी की एक अलग होगी, कीवर्ड में आप डिवाइड करोगे, एग्जैक्ट अलग, फ्रेज अलग, ब्रॉड अलग, ठीक है। नेगेटिव कीवर्ड आप उस तरह से चिप इन करोगे ताकि जो आपका जो एड स्पेंड्स है वो प्रॉपर हो, ठीक है। तो ये रही आपकी जो एसपी कैंपेन है, विच बिकम्स इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एट द एंड। सबसे ज़्यादा स्पेंड आपका एसपी में ही होता है। अब बात करते हैं स्पॉन्सर्ड ब्रांड और स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले की, जहाँ पे ब्रांड्स कम स्पेंड करते हैं क्योंकि यहाँ पे परफॉर्मेंस भी कम आती है। रीज़न है इसका जो टाइप है वो सीपीएम है, विच इज़ कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस, जिसकी वजह से जो परफॉर्मेंस है आप वो भी ट्रैक नहीं कर पाते हो। एंड हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, ज़ेप्टो जो सारा डेटा देता है वो एमआरपी जीएमवी पे देता है। तो जो भी डेटा आपको पैनल पे दिख रहा है, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट डेटा। आप जो अपना डेटा है हर प्लेटफॉर्म पे आप वो सेलिंग प्राइस पे निकालते हो। तो जो भी आपको रोएस दिख रहा है, फॉर एग्जांपल आपके
सेलिंग प्राइस और एमआरपी में 30% का डिफरेंस है, तो ROAS अगर आपको 2 दिख रहा है तो वो 2 नहीं, वो 1.4 है। 2 माइनस 30% इज 1.4। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी। जब नया नया आया था तो आई थिंक लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन हुआ था, एंड जब उनको पता लगा तो देवर लाइक ओके, ये तो काफ़ी चेंज्ड है एज कम्पेयर टू ब्लिंकिट। इंस्टामार्ट भी GMV पे ही डेटा देता है, ठीक है। मूव टू स्पॉन्सर्ड ब्रांड एक बार, ठीक है। प्री सर्च PCA सर्च पेज एंड अगेन प्री सर्च स्पॉटलाइट। प्रोसीड करते हैं। 3 ऑप्शंस है यहाँ पे एड टाइप के: यूजर टारगेटेड, कीवर्ड टारगेटेड एंड इन्वेंटरी बेस्ड। Enhance brand visibility during the user purchase journey by placing ads on pre-search. Keyword targeted provides a rich branded carousel on the search results page, engaging high intent shoppers to boost both brand awareness and performance. Inventory based enables advertisers to capture premium inventory across multiple pages, maximizing reach and driving strong performance. एक एक करके पिक करते हैं। यूजर टारगेटेड, यहाँ पे आपने कैंपेन नेम लिखा, डेली बजट, लाइफ टाइम बजट आपने 1000 रखा, एंड ये आपने हटा दिया कि मेरे को एंड डेट रन इंडेफिनेटली फ्रॉम द एंड डेट। डेली बजट अब वो अमेजोन की तरह है, अमेजोन में भी SB आपको एक बजट पे चलाना होता है। लाइफ टाइम बजट में भी आपने इसका 5000 रख दिया। तो CPM है आपकी बेस बिड वैल्यू, विच इज अगेन ये ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, 40 से 100 है। तो ये स्पेंड करीब करीब 80 से 100 के बीच ही होगा। 40 50 60 पे ये कुछ खास स्पेंड नहीं होगा। आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया ऑन दिस। तो आप स्टार्ट मिनिमम से ही करो, क्लोजर टू द मिनिमम, एंड जैसे जैसे आप डेली जब इसको ट्रैक करोगे फिर आप इसको बढ़ाते जाओ। यूजर टारगेटिंग अगेन, टारगेट ऑल सिटीज या फिर टारगेट सिलेक्टेड सिटीज। अगेन ये इन्वेंट्री पे काफी डिपेंड करेगा। अब ये आ जाती है यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज, नीचे मैं एक बार फिर दिखा देता हूँ। आपने कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे क्रिएटिव आपको ऐड करना है, एंड दैट्स इट, ठीक है। तो ये हो जाता है। यहाँ पे क्रिएटिव आपने ऐड किया, रीडायरेक्शन लिंक आपने अपने प्रोडक्ट का लिंक ऐड किया कि आपको डायरेक्ट कहाँ पे करना है, एंड दिस इज डन, ठीक है। तो ये सिमिलर टू अमेजोन की जो बैनर ऐड है, वहाँ पे आप बैनर ऐड करते हो, आप या तो स्टोर पे लैंड करते हो, या फिर आप अपने PDP पे लैंड करते हो, या फिर आप 3 प्रोडक्ट्स का मिक्स करके बनाते हो, ठीक है। तो ये इस तरह से ऐड दिखेगी ऊपर आपको ऐप पे, हमेशा आपको दिखती ही होगी व्हेनेवर यू यूज्ड टू ओपन द ज़ेप्टो ऐप, ठीक है। तो नीचे था सिंपल, ये आ जाता है यहाँ पे एंड और जो हमने परमुटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ा है। यूजर डज ऐड टू कार्ट इन द लास्ट 7 days फ्रॉम माई ब्रांड, एंड वो किसी सब कैटेगरी का होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया पेट ग्रूमिंग इन हाइजीन कैटेगरी में माई ब्रांड। जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया है लास्ट 7 days में, ये ऐड उनको दिखेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जिन्होंने परचेज किया है लास्ट 30 days में फ्रॉम माई ब्रांड इन दिस सब कैटेगरी, आई विल रीटारगेट इट टू देम। या फिर ऑल ब्रांड्स, अब यहाँ पे नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। ऑल ब्रांड्स जब आप करते हो यहाँ पे, तो आप एक सब कैटेगरी सेलेक्ट करते हो। जैसे आपने पेट एक्सेसरीज सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे वो ऑप्शन आएगा जिन्होंने पेट एक्सेसरीज में परचेज कर रखा है इन द लास्ट 30 days, ये ऐड उनको दिखेगी, चाहे वो कोई भी ब्रांड हो, ठीक है। तो ये हो जाती है आपकी बिहेवियरल टारगेटिंग, जो कि इम्पॉर्टेंट है। बट अगेन स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट की जो परफॉर्मेंस है स्पॉन्सर्ड ब्रांड और डिस्प्ले से फार बेटर आती है, देखने में आपको काफ़ी बेटर लग रहा होगा। बट अगेन स्पॉन्सर्ड ब्रांड और डिस्प्ले, वन नोट, ये तभी आपके लिए ज़्यादा वर्क करेगा जब आपका ब्रांड बहुत वेल नोन है। आई नो ये हम करते हैं ब्रांड अवेयरनेस एंड ऑन के लिए, या फिर आप लंबे समय तक इसको कर सकते हैं, क्योंकि जेप्टो एज अ प्लेटफॉर्म ब्लिंकिट से थोड़ा अलग है, बिकॉज आप वेंडर मॉडल पे ऑपरेट करते हो। इन्वेंट्री का जो कंट्रोल है वो आपके हाथ में उतना नहीं होता है जितना आपके हाथ में ब्लिंकिट पे होता है। बट हाँ, आप जेप्टो पे थोड़ा फास्ट स्केल कर सकते हो एज कम्पेयर टू द ब्लिंकिट सेलर ऐप मॉडल, बट आपके पास बजट डिसेंट होना चाहिए। ब्लिंकिट पे तो आप अपनी स्पीड से मूव कर रहे हो, मे बी लाइक यू गो विथ 3000 पर डे, 5000 पर डे, आप अपने हिसाब से स्केल करते रहोगे। बट जेप्टो वोंट वर्क लाइक दैट, आपको वहाँ पे डिसेंट बजट चाहिए होगा, एटलीस्ट इन फ्यू लैक्स एवरी मंथ, सो दैट यू कैन स्केल इट एंड मेक योर परफॉर्मेंस इम्प्रूव्ड एंड बेटर मंथ ऑन मंथ। तो ये रही आपकी बिहेवियरल टारगेटिंग। सेकेंड आ जाते हैं कीवर्ड टारगेटिंग, जैसे कि हमने अमेजोन में भी देखा है। ये सारी चीजें तो सेम है, आपने बिड सेट कर दी, नाउ द बिड शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 400। दिस इज वेयर द गेम कम्स इन, क्योंकि ये CPM है, इट्स नॉट CPC। कॉस्ट जो जाती है यहाँ पे पर 1000 इंप्रेशंस में जाती है, ठीक है। यहाँ पे आपने कोई भी प्रोडक्ट ऐड किया, एंड इसको अगर एक बार हम हटा देते हैं यहाँ पे, कैटेगरीज टू क्रॉस सेल, अगर आपको क्रॉस सेल करना है, अगर नहीं करना है तो आप इसको पॉज कर सकते हो। कीवर्ड टारगेट, इस पे एक बार आते हैं। कीवर्ड टारगेटिंग सिमिलर है,
जैसे अमेज़न पे है, जैसे एसपी में अभी हमने देखा था ज़ेप्टो में, दैट इज़ वेरी सिमिलर। ऑटोमैटिक टारगेटिंग, मैनुअल टारगेटिंग, एग्जैक्ट, रेज़, ब्रॉड, वो आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना है। नेगेटिव आप नेगेटिव में ऐड कर सकते हो, एंड अगेन यहाँ पे आप अपना क्रिएटिव बैनर ऐड करो, अपने ब्रांड का लोगो ऐड करो और एक क्रिएटिव लोगो ऐड करो। आप अपने ऐड की हेडलाइन ऐड करो, एग्जांपल आपने कुछ भी पेट्स लिखा, ठीक है, नीचे आपका यहाँ पे ब्रांड नेम आएगा, रीडायरेक्शन लिंक आपने ऐड किया, ब्रांड लोगो ऐड किया, क्रिएटिव वीडियो ऐड किया और एक क्रिएटिव बैनर ऐड किया यहाँ पे। एड्स में काफ़ी ऑप्शंस देता है ज़ेप्टो, जो ब्लिंकिट कम देता है, एंड दे आर ट्राइंग टू अपग्रेड इट देयर। बट ज़ेप्टो का ये जो है, ये ऐसा नहीं कि रिसेंट आया है। जब से ज़ेप्टो आया है, फ्रॉम द लास्ट 1 ईयर व्हेन यू आर यूजिंग द ज़ेप्टो, इनके आई थिंक जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो 80 टू 90% ये तब से ही था। आई थिंक ऐसा नहीं है कि काफ़ी अपग्रेडेशन ये अभी हुआ है। हाँ, एटम आया है पिछले 6, 8, 7 महीने में, बट ये एड्स का जो भी आप फीचर्स, जो भी आप कैपेबिलिटी देख रहे हो, ये स्टार्टिंग से ही है, ठीक है। ये नेगेटिव कीवर्ड जैसे हमने एसपी में डिस्कस किया था, कौन से आपको कीवर्ड पे ऐड चलानी है, दिस इज़ अगेन वेरी सिमिलर। एंड स्पॉन्सर्ड ब्रांड की ऐड है, आई विल से आप फ्रेज में चलाओ, एग्जैक्ट में आप टू एग्जैक्ट हो जाओगे, एंड ब्रॉड में अगेन आपको फिर यहाँ पे देखना पड़ेगा। यहाँ पे कीवर्ड्स आप देख सकते हो, यहाँ से फिर आप ऐड भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे ऐड कर दिया, यहाँ पे वो सेव हो गया, अब सीपीएम तो ऑलरेडी ऊपर सेव्ड है, ठीक है। तो 400 एंड ऑल पे अब आ जाते हैं एक बार क्रॉस सेल में कि ये क्या कहने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है। और क्रॉस कैटेगरी और प्रोडक्ट्स विल बी क्रॉस सोल्ड ऑन द सर्च पेज, नॉट एट द टॉप ऑफ द रिजल्ट। सर्च पेज पे जाएगा बट टॉप में नहीं जाएगा, नीचे कहीं दिखेगा। जैसे आपने ये कैटेगरी चूज कर ली, ठीक है, आप इसको भी चूज कर सकते हो, आप इसको भी चूज कर सकते हैं कि जो भी मैंने अपना प्रोडक्ट सिलेक्ट किया है, ये इन कैटेगरीज में भी जो ऐड है ना, वो मेरी शो होगी, जो भी नीचे मैं क्रिएटिव्स ऐड कर रहा हूँ। दिस अगेन नाउ, इसका ये जो सिंपल वर्ड्स में इफ आई एक्सप्लेन अगेन, हाँ देखो, अगर आप क्रॉस सेल कर रहे हो तो फिर आप क्रॉस सेल करो, अदरवाइज आप कीवर्ड चला रहे हो तो आप कीवर्ड टारगेटिंग करो, ठीक है। आपने प्रोडक्ट ऊपर ऐड कर लिया, जिस भी कैटेगरी में आपको क्रॉस सेल करना वो आपने सेलेक्ट कर लिया, एंड ये जो नीचे ऑप्शंस हैं आपके क्रिएटिव्स, लोगो, बैनर, और ये आपने ऐड किया, तो वहाँ उन कैटेगरीज में भी आपकी ऐड दिखेगी। थर्ड ऑप्शन आते हैं विच इज़ इन्वेंट्री बेस्ड, क्योंकि आपने सुना होगा फ्लिपकार्ट पीसी ऐड में भी कि आप वहाँ पे रिजर्व करते हो चीज़ें। यहाँ पे जेप्टो नाउ में आपको ऐड चलानी है, सुपर सेवर में चलानी है, ये तो अगेन बहुत बड़े ब्रांड्स के गेम है, तो आप ये तभी कर सकते हो जब आपके पास अच्छा खासा बजट हो। ब्रांड अवेयरनेस एसेट ऑन प्री सर्च पेज, कार्ड सीपीटी एसेट, ब्रांड अवेयरनेस एसेट ऑन कार्ड पेज, ब्रांड ऑफ द डे जो यहाँ पे दिखता है, ब्रांड अवेयरनेस एसेट ऑन होम पेज, पीआईपी वीडियो, यहाँ पे वीडियो चलता है, ब्रांड अवेयरनेस वीडियो एसेट ऑन होम पेज, स्प्लैश स्क्रीन, ब्रांड अवेयरनेस एसेट ऑन ऐप स्टार्टअप, एंड फ्लोटर आइकन अगेन ब्रांड अवेयरनेस एसेट ऑन द होम पेज। तो आपको यहाँ पे चूज करना है कोई भी ऐड, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई स्लॉट्स अभी नहीं दिखा रहा है, ठीक है, तो जैसे कोई स्लॉट आएगा तो आप यहाँ से स्लॉट बुक कर सकते हो, प्रोडक्ट डिसाइड कर सकते हो, सिटी डिसाइड कर सकते हो, आपने क्रिएटिव ऐड किया एंड यू आर गुड टू गो। बहुत कम ब्रांड्स हैं जो ये ऐड चलाते हैं, अनलेस एंड अनटिल बड़े भी नहीं, बाकी ब्रांड्स होंगे जो ये सिर्फ आई थिंक चूज करेंगे। स्मॉल टू मीडियम टू लार्ज ऑल्सो दे विल फर्स्ट एक्सप्लोर ऑल द other options of sponsored brand and display, and then they might choose even inventory based as well। जैसे आपने सुना होगा अमेजोन में बहुत कम ब्रांड्स हैं इंडिया में जो डीएसपी ऐड चलाते हैं, मेजर आर एसपी ओनली। तो ये रहा आपका स्पॉन्सर्ड ब्रांड। तीसरी कैंपेन टाइप पे आ जाते हैं विच है स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले। यहाँ पे अगेन काफ़ी ऑप्शंस आ जाते हैं, ये भी अपग्रेड हुआ, बैनर डिस्प्ले एड्स कैंपेन, कीवर्ड टारगेटेड एड्स, प्रोडक्ट डिस्प्ले एड्स कैंपेन, क्रॉस कैटेगरी प्रोडक्ट डिस्प्ले एड्स एंड मैप पिन्स। तो अगर आपने ये पहले चूज कर लिया, प्लेस कस्टम बैनर क्रिएटिव्स टू ग्रैब अटेंशन, एंड ये तो नेम, आरओआईडी, बजट, ये तो आपको क्लियर है। कंटेक्चुअल टारगेटिंग, कहाँ पे ऐड दिखानी है, कैटेगरी आपने सेलेक्ट करी और आपने पेट कैटेगरी सेलेक्ट करी, पेट के पेट ग्रूमिंग एंड हाइजीन। यूजर टारगेटिंग, कौन से डेमोग्राफिक्स पे दिखानी वो आपने सेलेक्ट कर लिया। ये अगेन स्पॉन्सर्ड ब्रांड से सिमिलर है, ऐड टू कार्ट, लास्ट 7 डेज, माई ब्रांड, आपने यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करी एंड यू आर डन। बिडिंग स्ट्रैटेजी सीपीएम है, तो यहाँ पे मे बी जो भी है मिनिमम वो आपको सेट करना है, 250 है तो आपने 300 सेट कर लिया। यहाँ पे ऑप्शंस आ जाते हैं, नीचे आपने क्रिएटिव ऐड किया, रीडायरेक्शन लिंक किया एंड यू आर गुड टू गो। ये रही आपकी प्लेसमेंट,
होम पेज बैनर, सब कैटेगरी बैनर। एंड ये डिफरेंस ये आप कहोगे सनी ये तो बहुत सिमिलर लग रहा है स्पॉन्सर्ड ब्रांड के उससे, प्लेसमेंट का डिफरेंस है। वो मैक्सिमम सर्च पेज पे दिखेगी, ये आपकी होम पेज और सब कैटेगरी बैनर पे दिखेगी। कैटेगरी प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज एंड होम पेज, ये इन दोनों जगहों पे ऐड दिखेगी। आपको अपना लिंक डालना है। ट्रैकर्स अगेन आप इमेज टैग पीछे से वो एक ट्रैक लिंक ऐड कर सकते हो। क्रिएटिव आपने ऐड किया, ये अब आपको चेंज करना है। होम पेज पे आप कितने परसेंटेज अपनी जो बिड्स हैं वो ज़्यादा रखना चाहते हो, 30 हो गया आपका 390। कैटेगरी प्रोडक्ट पे मैं 15% ऊपर रखूंगा। मेरा प्रोडक्ट प्रीमियम नहीं है तो मैं नहीं करूँगा, सुपर सेवर पे भी मैं नहीं लेके जाऊँगा। सो मैंने इन दोनों पेजेस पे अपनी बिड्स बढ़ा दी एंड आई एम डन। ठीक है, तो ये रही आपकी डिस्प्ले एड्स कैंपेन। सेकेंड आती है आपकी कीवर्ड टारगेटेड एड्स। ये सारी चीज़ें सेम है। सीपीएम आपने सेट किया, ऑटोमेटिक टारगेटिंग आपने चूज़ किया, कैटेगरी सब कैटेगरी। ठीक है, यहाँ पे आपने कीवर्ड नेगेटिव जैसे ऑटोमेटिक है तो कीवर्ड नेगेटिव में ऐड कर दी, हेडलाइन, सब हेडलाइन, लोगो एंड ऐड कॉल टू एक्शन यूआरएल जहाँ पे भी आपको लैंड करनी है। ये सर्च पेज पे ऐड दिखेगी आपकी, ऐड प्रीव्यू स्पॉन्सर्ड ब्रांड, बट ये आता है अंदर आपके स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले के। ठीक है, आपने यहाँ पे आ गया मैनुअल टारगेटिंग, ईदर फ्रेज और प्रॉड। आप यहाँ पे कीवर्ड भी ऐड कर सकते हो, नेगेटिव भी कर सकते हो, जो कि अमेजोन में नहीं होता कि स्पॉन्सर डिस्प्ले यू कांट डू कीवर्ड टारगेटिंग, नेगेटिव भी आप ऐड नहीं कर सकते हो, बट यहाँ पे स्टिल यू कैन डू इट। तीसरा है आपका प्रोडक्ट डिस्प्ले एड्स कैंपेन, शोकेस प्रोडक्ट्स डायनेमिकली फ्रॉम योर कैटलॉग टू स्पेसिफाई ऑडियंसेस। ठीक है, ये आ जाती है दो ऑप्शंस यहाँ पे, टारगेट हाई विजिबिलिटी प्लेसमेंट्स ऑन होम पेज, कार्ड पेज एंड अदर्स। सेकंड आ जाता है आपका बिल्ड विजिबिलिटी विद यूजर्स इंटरेक्टिंग विद क्रॉस कैटेगरी प्रोडक्ट। आपने कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे चूज कर लिया, ठीक है, यहाँ पे अगेन आपने कैटेगरी सेलेक्ट कर ली कि आपको ऐड कहाँ पे दिखानी है। बिहेवियरल टारगेटिंग अगेन आपने चूज कर लिया, ये अगेन आपके ऊपर है। ठीक है, अगेन आपने यहाँ पे चेंज कर ये बिहेवियरल टारगेटिंग अगेन आपने यहाँ पे चूज कर लिया। बिडिंग स्ट्रैटेजी आपने सेट कर दी विच इज क्लोजर टू 200। कंटेक्चुअल मल्टीप्लायर ये आपने फिर चेंज कर दिया, एक प्रोडक्ट सिंगल टाइल प्लेसमेंट। हेडलाइन आपने ऐड करी एंड यू आर गुड टू गो। हेडलाइन जैसे मैंने पेट्स जो भी करके ऐड करी, आपकी हेडलाइन वो ऐड में दिख जाएगी। ये हो गई आपकी ओवरऑल प्रोडक्ट अवेयरनेस। ठीक है, अगेन ये नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे विच इज क्रॉस कैटेगरी प्रोडक्ट डिस्प्ले एड्स, जो हमने स्पॉन्सर्ड ब्रांड में देखा था कि आप वो सिलेक्ट कर सकते हो कि और कौन सी अदर कैटेगरी सब कैटेगरीज में आप अपनी ऐड चला सकते हो। यहाँ पे आपने चूज कर लिया, बिडिंग स्ट्रैटेजी आपने यहाँ पे सेट कर ली। यहाँ पे कोई भी क्रिएटिव चूज करने का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ये आप समझो स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले प्रोडक्ट टारगेटिंग ऐड। जैसे आप अमेजोन में देखते हो कि यार डिफरेंट क्रॉस कैटेगरी में मैं अपनी ऐड चला सकता हूँ, स्पॉन्सर प्रोडक्ट में भी चला सकता हूँ, बट स्पॉन्सर डिस्प्ले में जो मेरी प्लेसमेंट है वो थोड़ी टाइटल ऐड टू कार्ट के आसपास रहेगी। स्पॉन्सर प्रोडक्ट प्रोडक्ट टारगेटिंग की जो प्लेसमेंट है वो पेज पेज में बहुत नीचे जाती है। ठीक है, यहाँ पे नो क्रिएटिव कुछ नहीं, सिर्फ क्रॉस कैटेगरी सेलेक्ट करी, सिटीज सेलेक्ट करी एंड यू आर गुड टू गो। एक प्रोडक्ट डिसाइड किया कि जिस पे ऐड चलानी। लास्ट आ जाती है मैप पिन्स, ये नया आया है in the last few time. Place map pins on your stores which fall on the order tracking map. आपने cities ये तो सिमिलर है, CPC ये CPC पे चलती है एंड आपने ये 15 रुपीज़ ये किया, क्रिएटिव ऐड किया, क्लिक टू अपलोड स्टोर्स एंड ये आपने ब्रांड लोगो ऐड किया एंड दैट्स इट। ठीक है, ये आपको ऐड दिखेगी यहाँ पे एंड ऑर्डर ट्रैकिंग पेज, मैप डिस्प्ले एड्स, ये वो पेज है जहाँ पे आप देखते हो ना जब ऑर्डर आपका आने वाला होता है तो वहाँ पे भी आप अपन ऐड चला सकते हो। वहाँ पे आपने कुछ भी हेडलाइन ऐड करी, ऑफर कॉल आउट, हरी अप, अपनी ऐड लाइन करी, प्लीज एंटर विद इन वर्ड लिमिट 10 to 30, ये आपने अपने हिसाब से ऐड किया, लोगो ऐड किया, स्टोर्स ऐड किया कि कहाँ पे आपको लैंड करना है एंड यू आर गुड टू गो। ये भी आप कर सकते हो अगर आपका प्रोडक्ट है थोड़ा चीपर प्राइस पे, बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे, ये बहुत कम कैटेगरीज के लिए काम करेगा। तो ये रहे आपके तीनों कैंपेन टाइप, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, स्पॉन्सर्ड ब्रांड एंड स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले। अब बचता है एनालिटिक्स और एड एलिवेट का पार्ट, जो मैं नेक्स्ट पिक करूंगा एंड देन वी आर गुड टू गो विद ज़ेप्टो एज अ प्लेटफॉर्म। रिपोर्ट्स में आप यहाँ पे रिपोर्ट्स रिक्वेस्ट कर सकते हो। इस एक पेज में ये रिक्वेस्ट रिपोर्ट का ऑप्शन आता है, किसी भी तरह की आप यहाँ पे रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हो, इन्वेंट्री की, विजिबिलिटी की, वेंडर इन्वेंट्री की, कैटलॉग की, ओडीआर की, फिल रेट की, कि आपका फिल रेट कितना चल रहा है। ये रिपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ऑपरेशनल और इन्वेंट्री एंड से। अब आ जाते हैं एनालिटिक्स पे। नाउ मूविंग अहेड, ब्रांड्स आई थिंक
80 to 90%, 80 भी नहीं, अमेज़न पे फिर भी 90 से कम होता है, बट 90% दे आर डिपेंडेंट ऑन स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट। बचा हुआ 10% मे बी थोड़ा बहुत स्पॉन्सर्ड ब्रांड पे जाता है, मे बी स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले, बट आई एम ऑल्सो वर्किंग विद ब्रांड जो 100% स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट पे स्पेंड कर रहे हैं। एंड जो स्पॉन्सर्ड ब्रांड और डिस्प्ले उन्होंने पहले ट्राई कर रखा, बट परफॉर्मेंस बहुत कम थी, ROI वाज इवन लेस देन 0.5 एज वेल। तो ये रहा आपका एनालिटिक्स टैब, यहाँ पे आपको डिफरेंट कैंपेन वाइज दिख जाता है आपका एनालिटिक्स टैब, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, ये स्पेंड्स हैं, ये CTR है, इंप्रेशंस हैं, क्लिक्स हैं, एंड ये आपका ECPC है, डे, वीक, ये आप सिलेक्ट कर सकते हो और ये भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ये रहा आपका ट्रैफिक, अगर आपको कंपेयर करना है तो आपने क्लिक्स भी ऐड कर दिए एंड इम्प्रेशंस एंड क्लिक्स दोनों का यहाँ पे ऐड हो जाएगा, CTR ऐड कर दिया, बजट यूटिलाइजेशन आपने ऐड कर दिया एंड यू आर गुड टू गो। अब आ जाता है इम्पॉर्टेंट पार्ट इस पेज में, जो कि आई वॉन्ट यू टू प्ले वेरी प्रॉपर अटेंशन, विच इज कैंपेन परफॉर्मेंस। ठीक है, आप यहाँ से डाउनलोड तो कर सकते हो, बट बिफोर डाउनलोडिंग आपको यहीं पे काफ़ी दिख जाता है आपका डेली बजट कितना है। जो भी आपने विंडो ऊपर सेलेक्ट कर रखी है ये उसका स्पेंड है, इम्प्रेशंस है, क्लिक्स है, ECPC है, ऐड टू कार्ट है, ऑर्डर्स है, सेम SKU ऑर्डर किया है या कोई और SKU ऑर्डर किया है, ऐड रेवेन्यू है, FOC इज फ्री ऑफ कॉस्ट जो क्रेडिट देता है जेप्टो, एंड ये आपका रोआस आ गया। ठीक है, ये आ गया आपकी कैंपेन लगन की परफॉर्मेंस। और डीप डाइव करते हैं, ये आ जाता है प्रोडक्ट लेवल की परफॉर्मेंस, विच इज एसन वाइज परफॉर्मेंस। आप अगर उसको या फिर SKU वाइज परफॉर्मेंस जैसे अमेजोन में हम देखते हैं, आप उसको उसकी तरीके के आप उसको देख सकते हो, वही सेम मैट्रिक्स आपको यहाँ पे भी दिख जाते हैं। कैटेगरी कि आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो कितनी कैटेगरीज में हैं, इसमें 2 कैटेगरीज में आ रहे हैं, तो आपको ये भी डेटा यहाँ पे दिख जाता है। अनदर इम्पॉर्टेंट इज कीवर्ड परफॉर्मेंस, आपको वो डेटा भी यहाँ पे दिख जाता है कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो कीवर्ड लेवल पे कितनी है और आप क्या चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आई नीड टू रिड्यूस इट, यहाँ पे मे बी आई नीड टू इंक्रीज इट, अगर मेरे स्पेंड बहुत कम हो रहे हैं तो। ठीक है, तो ये डेटा जेप्टो काफ़ी डेटा देता है। जैसे अमेजोन पाई, अमेजोन बहुत डेटा देता है, लोगों को पता नहीं है उस डेटा का यूज एग्जैक्टली क्या कैसे करना है। सिमिलरली टू दैट, नॉट सिमिलरली बट थोड़ा बहुत उसके करीब करीब जेप्टो भी डेटा काफ़ी देता है। सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस डेटा को कैसे किस तरह से एनालाइज कर रहे हो। It's not only about running ads, it's also important about understanding the data and spending money, right keywords, right targeting and in the right city। नीचे ये जो सिटी लेवल की एड परफॉर्मेंस आ जाती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ब्लिंकिट में नहीं आती है। ब्लिंकिट में आपको टोटल सेल्स मिलती है, लेकिन जेप्टो ये बहुत क्रूशियल डेटा है कि आपको सिटी लेवल पे एड परफॉर्मेंस मिलती है, स्पेंड, ये आपको डेटा मिल गया। एंड जब आप रोआस कंपेयर करोगे तो आप कहोगे हाँ सनी सिमिलर है, बट मे बी लाइक नोएडा में आई नीड टू स्पेंड मोर, बैंगलोर काफ़ी बेटर है, मुंबई 3.7, दिस इज 3.72, 3.5। तो आप यहाँ से एक्शंस ले सकते हो कि कहाँ पे मेरा स्पेंड कम है, मेरी इन्वेंट्री ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल जो लखनऊ में स्पेंड मेरा बहुत कम है, लेकिन अगर मेरा स्टॉक वहाँ पे ज़्यादा पड़ा हुआ है तो मेरे को उसकी सेपरेट कैंपेन बना के उसको स्केल अप करना है। गुरुग्राम में द एड स्पेंड इज 25% ऑफ मुंबई। अगर मैं परफॉर्मेंस देखूँ तो थोड़ा सा डिफरेंस है, हाँ स्पेंड बढ़ाऊंगा डिप कर जाएगा, बट अगर वहाँ पे मेरी इन्वेंट्री ज़्यादा है, कंपटीशन कम है, ये जेप्टो की टीम के साथ नेक टू नेक आपको काम करना पड़ेगा। जब अगेन आप इसको फ्लिपकार्ट की तरह समझो, ये प्लेटफॉर्म जब आप वेंडर मॉडल पे ऑपरेट करते हो, यू आर प्रीटी मच डिपेंडेंट ऑन द अकाउंट मैनेजर्स ऑफ दीज प्लेटफॉर्म। ब्लिंकिट पे विदाउट एन अकाउंट मैनेजर आप एक अच्छे खासे सर्टेन स्केल तक आप ग्रो कर सकते हो, बट ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक दिस हाँ डेटा ये देते हैं, नो डाउट। बट अगर आपको कैटेगरी कंपटीशन को थोड़ा और डेटा चाहिए कि यार कहाँ पे मैं ज़्यादा स्पेंड कर सकता हूँ, कम कर सकता हूँ, एंड मेरे को इन्वेंट्री यहाँ पे ज़्यादा चाहिए, यहाँ पे नहीं चाहिए, इस जगह पे ज़्यादा चाहिए, दिल्ली में ज़्यादा चाहिए, बैंगलोर में कम चाहिए, तो यहाँ पे इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए आपकी जो रिलेशनशिप बिल्डिंग है वो बहुत सॉलिड होनी चाहिए, और आपकी ब्रांड बिल्डिंग है वो भी बहुत सॉलिड होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आ जाती है पेज लेवल परफॉर्मेंस। इसको आप एडिट नहीं कर सकते हो जब आप ऐड से लाते हो, जैसे मैंने आपको बताया था सर्च पेज में, प्रोडक्ट डिटेल्स पेज, कैटेगरी पेज, तो जो मैक्सिमम स्पेंडिंग है वो टॉप ऑफ सर्च था, डोंट कंफ्यूज विद दैट। जैसे आप अमेजोन में कर सकते हो ना, टॉप ऑफ सर्च, PDP, रेस्ट ऑफ सर्च। जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल पेज में फॉर एग्जांपल आई वांट टू सी कि यार मेरी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेटर जा रही है, डीप लिंक पे 47, कैटेगरी बाकी पेजेस में स्पेंडिंग नहीं हो रहा है, मैं नहीं कर सकता है इतना। कर मैं ऐसे सकता हूँ, या तो आई स्टार्ट स्पेंडिंग मोर ऑन स्पॉन्सर्ड ब्रांड, स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले, तो होम पेज में ज़्यादा स्पेंड होगा। तो डीप लिंक जो हमने अभी रिसेंटली देखा, स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले, वहाँ पे ज़्यादा स्पेंड करना पड़ेगा। कार्ड पेज अगेन स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले, वहाँ पे ज़्यादा स्पेंड करना पड़ेगा, इसलिए भी यहाँ पे स्पेंड कम है। अदरवाइज अगर आप सिर्फ SP चलाते हो तो आपकी जो मैक्सिमम स्पेंडिंग है वो सर्च पेज में ही होती है। तो ये था आपका एनालिटिक्स का सेक्शन, विच बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये रिपोर्ट डाउनलोड होगी, एक ये रिपोर्ट डाउनलोड होगी,
एक ये रिपोर्ट डाउनलोड होगी, एक ये रिपोर्ट डाउनलोड होगी, एक ये रिपोर्ट डाउनलोड होगी, एक ये रिपोर्ट डाउनलोड होगी, एंड अगेन यूटीपी अगर आप चला रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज नथिंग इन दैट। लास्ट पार्ट आ जाता है विच इज एड एलिवेट, जो कि ज़ेप्टो का अभी ये बीटा वर्जन पे है, तो शायद अभी मैं बस आपको बेसिक लेवल पे बता पाऊंगा। जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है थोड़ा सा पाई से रिलेटेड है, अवेयरनेस, कंसिडरेशन, परचेज एंड देन उनका क्या रिपीट बिहेवियर है। जैसे आपने पाई में देखा होगा 4 पार्ट में वो डिवाइड होता है। तो पहली आ जाती है अवेयरनेस आपकी, यूजर्स हु सॉ योर प्रोडक्ट। कंसिडरेशन ये आ जाती है आपकी ब्रांड लेवल पे, योर ब्रांड, क्लोजेस्ट कंपेटिटर, मार्केट लीडर। फिर यहाँ पे आ जाता है आपका परचेज। ठीक है, तो ये बस आपको ये शॉपिंग फनल एक शो कर रहा है ज़ेप्टो यहाँ पे कि यूजर्स हु नो योर प्रोडक्ट, यूजर्स कंसिडर योर प्रोडक्ट एंड यूजर्स परचेज योर प्रोडक्ट। ये आपको दिख जाता है कि ये मेरा ब्रांड है, रेड है मेरा मार्केट लीडर और ब्लू है मेरा कंपेटिटर। यहाँ पे आप डिफरेंस देखो, मेरा 1.5 है, क्लोजेस्ट कंपेटिटर 3.23 है और मार्केट लीडर 6.64 है। परचेज में आ जाते हैं 1.1, क्लोजेस्ट कंपेटिटर से मेरी अवेयरनेस बहुत कमज़ोर है, लेकिन मेरी जो बाइंग है वो बहुत क्लोज है, लेकिन मार्केट लीडर इज डूइंग क्लोज टू आई थिंक 6.5x। तो यहाँ से अगेन जो फंडा है वो सारा आएगा एड स्पेंड्स पे, कि अगर इतना डिफरेंस है या तो मैं बाहर से ट्रैफिक लेके आऊँ सोशल मीडिया से, या फिर मैं यहाँ पे एड स्पेंड्स अपने ज़्यादा करूँ। इसमें सिर्फ 3 ही पार्ट है, बिल पेनिट्रेशन और ब्रांड रिकॉल। तो अगेन अभी इसमें कुछ भी डेटा नहीं है, अगेन ये बीटा वर्जन पे है, दैट्स व्हाई आई थिंक आई मेंशन्ड कि ये अगर, हाँ, ये आ जाता है एसओवी बाय इम्प्रेशंस। जैसे आप देखो ये अगेन ये ऑर्गेनिक है, ये एड्स है, ये मेरा ब्रांड है, मार्केट लीडर है, क्लोजेस्ट कंपेटिटर है। मेरा जो एड कंट्रीब्यूशन है वो 3.16% है एसओवी में, मार्केट लीडर का 47% है, ऑर्गेनिक इज 3.5 एंड मार्केट लीडर का 14% है। क्लोजेस्ट कंपेटिटर से तो चलो मैं करीब करीब हूँ, लेकिन मैं मार्केट लीडर से मैं बहुत दूर हूँ इन टर्म्स ऑफ एसओवी बाय इम्प्रेशंस। क्लिक से एक बार देख लेते हैं, क्लिक्स इज 5.2, इट्स फ्रॉम एड्स, मार्केट लीडर इज 58% फ्रॉम एड्स। ठीक है, तो ये अभी बहुत बीटा वर्जन पे है, क्या एक्शनेबल इनसाइट्स एंड ऑल है, ज़ेप्टो इज स्टिल बिल्डिंग इट। एंड मेरे पास जितने भी अकाउंट्स हैं अभी उसमें से सिर्फ एक अकाउंट पे ही एक्सेस आया है, एड एलिवेट, जिसमें नीचे भी अभी कुछ भी डेटा नहीं आया, बिल पेनिट्रेशन और ब्रांड रिकॉल। तो ये था आपका बेसिक लेवल पे एड एलिवेट, आपकी एड परफॉर्मेंस, कैंपेन मैनेजमेंट, एनालिटिक्स, रिपोर्ट्स, पार्टनर सपोर्ट, टर्म्स एंड कंडीशंस। तो ये वेंडर मॉडल पे है, तो यहाँ पे लिस्टिंग पे अगर कुछ एडिट भी करना है आपको ज़ेप्टो टीम को रीच आउट करना पड़ेगा। तो मोटा मोटी जो मुझे समझ में आया ना, ज़ेप्टो बहुत ही डिटेल्ड है और जितना ऑपरेशन सेंट्रिक ये प्रोसेस है, उतना ही आपको एक ऐसा स्मार्ट बंदा चाहिए जो कि बहुत ही ज़्यादा डेटा ड्रिवन हो, जो आपको पूरी इनसाइट्स निकाल के दे दे कि क्या काम कर रहा है, क्या काम नहीं करना, कहाँ स्केल करना है, कहाँ स्केल नहीं करना है। ट्रू, वेरी ट्रू।